डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पवन बासनियाल आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, यहाँ पे छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें जितना ज्यादा हो सकता है। फ्रेंड्स, आज अपन अल्कोहल की रिएक्शंस पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, अल्कोहल की रिएक्शन समझने के लिए बहुत इजी है और कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनते हैं और थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बनता है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन सीधा आता है, वो यूनिवर्सिटी एग्जाम चाहे बोर्ड एग्जाम या किसी भी लेवल का एग्जाम होगा तो उसमें सीधा क्वेश्चन आता है, राइट और डिस्कस द रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल। ओके, तो आज हम अल्कोहल की रिएक्शंस देखेंगे। देखना आप, सबसे पहले हमारा अल्कोहल का रिएक्शन है, हम सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। सोडियम मेटल के साथ में रिएक्शन, मैंने बीच में अल्कोहल लिखा है RCH2OH। ओके, यहाँ पे सिंपल सा मैं रिएक्शन करवा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। ये H बाहर निकल जाता है और सोडियम वहां पे अटैच हो जाता है। ये H कैसा कहलाता है या क्या कहलाता है, इसको बोलते हैं नेसेंट हाइड्रोजन। नेसेंट हाइड्रोजन, ओके। और नेसेंट हाइड्रोजन क्या काम करता है? एज ए रेड्यूसिंग पावर की तरह काम करता है। रेड्यूसिंग पावर की तरह काम करता है फ्रेंड्स। इसीलिए अल्कोहल के साथ में यदि हम सोडियम ले लेते हैं तो वो एज ए रेड्यूसिंग एजेंट बन जाता है। इसी वजह से ये रेड्यूसिंग एजेंट बनता है और यहाँ पे अल्कोहल की एसिडिक करैक्टर आता है, वो इसी वजह से आता है। ओके, दूसरा फिर फ्रेंड देखना, आप सिंपल सी चीज बहुत बार रिएक्शन पढ़ी होगी आपने, या ये हम कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में रिएक्शन हो रहा है, बहुत सिंपल है, एस्टर बन रहा है। इसको क्या कहेंगे हम? एस्टर बन रहा है फ्रेंड्स। और वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है, वही सेम चीज है, यहाँ से H निकलेगा और यहाँ से OH निकलेगा। क्लियर है? जिस तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ एस्टर बनाया है, उसी तरह से एसिड क्लोराइड और एसिटिक एनहाइड्राइड मींस एनहाइड्राइड के साथ में भी सेम ही रिएक्शन देगा, एस्टर बनाएगा। लेकिन इसका जो बाई प्रोडक्ट है, यहाँ वाटर मॉलिक्यूल था C, यहाँ पे एसिड क्लोराइड है तो यहाँ पे बाई प्रोडक्ट HCl हो जाएगा। यहाँ एनहाइड्राइड है तो बाई प्रोडक्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। ओके, और वही सेम प्रोडक्ट बनाएगा, वो है एस्टर अपना। ओके, नाउ नेक्स्ट रिएक्शन देखना, देखना नेक्स्ट रिएक्शन मैंने क्या लिखा? CH3MgBr, मतलब ये क्या हो गया? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो गया। ओके, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है? जैसा मैं कई बार बोलता हूँ, रिच सोर्स ऑफ कार्ब एनाइन। ओके, कार्ब एनाइन है तो ये कार्ब एनाइन की तरह बाहर निकलेगा और यहां से हाइड्रोजन बाहर लेके सिंपल सा एल्केन बन जाएगा। ओके, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एल्केन बन रहा है। हमें कौन सा एल्केन बनाना है? वो हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे कार्बन चेन लेनी पड़ेगी, बाकी ऐसा कैसा मैग्नीशियम के साथ अटैच होके बाहर निकल जाता है। ओके, फिर आता है हमारा सिंपल सी नेक्स्ट जो रिएक्शन है, मैं आपको अल्काइल हैलाइड के चैप्टर में पढ़ा चुका, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। फिर भी मैं अपन रिपीट कर रहे हैं। HX का मतलब हैलोजन एसिड है, X का मतलब बहुत सिंपल सी चीज है, यहाँ पे हैलोजन सिंपल सा है, OH बाहर निकल जाता है और अल्काइल हैलाइड बन गया। क्या बना यहाँ पे? अल्काइल हैलाइड। ओके, नाउ फिर उसके बाद में सिंपल सा PCl5 से फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, वही अल्काइल हैलाइड बन रहा है, बाई प्रोडक्ट POCl3 ने HCl बन गया। और सिमिलरली यदि मैं यहाँ पे PCl3 से भी रिएक्शन करवाता हूं तो यहाँ पे क्या बनेगा? वही RCH2Cl बन जाएगा और क्या बन जाएगा? HCl बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे क्या बनेगा? फॉस्फोरिक एसिड बनेगा। क्लियर? तो PCl3 और PCl5 दोनों से ही अल्काइल हैलाइड बनता है। सेम SOCl2 से सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगा तो वही अल्काइल हैलाइड, और क्या बना यहाँ पे? सल्फर डाइऑक्साइड और HCl, जो हमने अल्काइल हैलाइड के चैप्टर में पढ़ा था। फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, अल्काइल हैलाइड बन रहा है। और ये वाला हमने ये बोला था क्या कि इस प्रोसेस में अल्काइल हैलाइड जो बनता है वो प्योर बनता है। क्यों? क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड और HCl दोनों गैसियस फॉर्म में रहता है, तो दोनों बाहर निकल जाती है, और जो हमें अल्काइल हैलाइड मिलता है वो प्योर फॉर्म में मिलता है। ओके, फिर उसके बाद में देखना, यहां ध्यान दीजिएगा, अमोनिया के साथ रिएक्शन करा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिना, दैट इज Al2O3, and temperature is basically that is high temperature 633 Kelvin temperature।
तो हमें यहाँ पे क्या मिलता है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमें मिक्सचर ऑफ एमीन्स मिलता है। ये 1 डिग्री एमीन हो गया, ये 2 डिग्री एमीन हो गया, ये 3 डिग्री एमीन हो गया। तो हमें यहाँ पे मिक्सचर ऑफ एमीन बनता है। जब रिएक्शन तब तक चलती रहती है जब तक यहाँ पे 3 डिग्री मतलब टर्सरी एमीन नहीं बन जाता। ओके, तो हमें यहाँ पे मिक्सचर ऑफ एल्कीन एमीन्स मिलेगा। नाउ फिर उसके बाद में H2SO4 के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। H2SO4 के साथ रिएक्शन कराने पे दो तरह की रिएक्शन होती है। ये रिएक्शन किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। यदि हम हाई टेम्परेचर लेंगे, हाई का मतलब 440 केल्विन 440 केल्विन टेम्परेचर, तो हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो एल्कीन मिलता है। क्लियर। और यदि हमने टेम्परेचर कम रखा, 413 केल्विन टेम्परेचर रखा, तो हमें क्या मिला, वो ईथर मिला। क्लियर। तो यहाँ पे टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है हमारा प्रोडक्ट। यदि हम टेम्परेचर कम रखेंगे तो हम दो मॉलिक्यूल जुड़ के ईथर बना लेंगे और वाटर मॉलिक्यूल साइड प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर। यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल साइड प्रोडक्ट बना। और सिमिलरली यदि यहाँ पे टेम्परेचर हमने ज्यादा कर दिया कंसंट्रेट H2SO4 की तरह में, तो यहाँ पे भी वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, लेकिन यहाँ पे एक ही एल्कोहल से निकलेगा जिससे एल्कीन बन जाएगा। मींस यहाँ पे क्या हुआ कि H2SO4 एक्ट एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट किसको बोलते हैं, जो वाटर मॉलिक्यूल किसी कंपाउंड से बाहर निकाल ले उसको हम डिहाइड्रेटिंग मॉलिक्यूल बोलते हैं और रिएजेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे H2SO4 एक ही मॉलिक्यूल से निकाल रहा है और यहाँ पे दो मॉलिक्यूल से बाहर निकाल रहा है। दो मॉलिक्यूल होगा तो ईथर बनेगा, एक मॉलिक्यूल यूज होगा तो एल्कीन बनेगा। ओके, फिर अपन आगे चलते हैं। फ्रेंड देखना, यहाँ पे अगेन एल्यूमिना आ रहा है। एल्यूमिना और टेम्परेचर हम अगेन अलग अलग ले रहे हैं। यहाँ पे दो टेम्परेचर है, दोनों में एल्यूमिना तो ले रहे हैं लेकिन टेम्परेचर अलग अलग है। जैसा कि अभी हमने H2SO4 के लिए बोला था, यदि टेम्परेचर कम होता तो क्या बना था, ईथर बना था। सिमिलरली 513 डिग्री केल्विन टेम्परेचर होगा तो ईथर बन रहा है फ्रेंड्स। बिल्कुल सिमिलर रिएक्शन हो रही है। क्लियर। और यहाँ पे मैंने टेम्परेचर ज्यादा रख लिया, मीन 633 केल्विन रखा, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना वो कौन सी प्रोडक्ट बन गया, एल्कीन बन गया। बट ऑब्वियस है यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल तो बाहर निकलेगा ही निकलेगा। मींस एल्यूमिना और H2SO4 में सिमिलर टाइप की रिएक्शन होती है। सिमिलरिटी क्या है, सिमिलरिटी ये है कि यदि हम हाई टेम्परेचर रखेंगे तो क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा, और कम टेम्परेचर रखेंगे तो ईथर बनेगा। और डिसिमिलरिटी क्या है दोनों में, डिसिमिलरिटी इसमें एल्यूमिना है, इसमें कंसंट्रेट H2SO4 है। इसमें टेम्परेचर कंपैरेटिवली एल्यूमिना के कंपैरिजन में टेम्परेचर कम रहता है। ओके, ये डिसिमिलरिटी है। फिर आते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे, ये वाली रिएक्शन क्या होगी, डिहाइड्रेशन रिएक्शन होगी, मींस रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम अल्कोहल। फिर अब अपन बात करते हैं ऑक्सीडेशन की। ऑक्सीडेशन में फ्रेंड्स देखिएगा बहुत सिंपल रिएक्शन है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं हम पिरिडीन की प्रेजेंस में क्रोमियम ट्राइऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पे देखना, यदि यहाँ पे 1 डिग्री एल्कोहल होगा तो हमारा एल्डिहाइड बन जाएगा। ये 1 डिग्री का मतलब प्राइमरी एल्कोहल की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, और ये हमारा क्या बनेगा, एल्डिहाइड। ओके, और यहाँ पे यदि 2 डिग्री अल्कोहल मतलब सेकेंडरी अल्कोहल बने होगा तो वो हमारा प्रोडक्ट बनेगा क्या, कीटोन बनेगा। क्लियर। एंड प्रोडक्ट यहाँ पे हम एल्डिहाइड और कीटोन बन रहा है इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड एंड पिरिडीन। ओके, यदि हम स्ट्रोंगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लेंगे तो यहाँ पे एल्डिहाइड और कीटोन पे ही नहीं रुकेगा, वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और वो एंड प्रोडक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। क्लियर। फिर उसके बाद में देखना, यहाँ पे देख लीजिएगा कौन सा कंडीशन आ रहा है। स्ट्रोंगर हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया यहाँ पे K2 पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। तो क्या हुआ, यहाँ पे स्ट्रोंगर है तो हमारा जो प्रोडक्ट बना दैट विल बी कीटोन या कार्बोक्सिलिक एसिड। वो किस पे डिपेंड करेगा, कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, वो डिपेंड करेगा हमारा स्टार्टिंग मटेरियल कौन सा है उस पर डिपेंड करेगा। इसका मैकेनिज्म और कौन सा प्रोडक्ट कब बनता है वो डिटेल में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बताऊंगा आपको। ओके,
फिर उसके बाद में यदि मैं सिंपल सी बात करता हूं, कॉपर की प्रेजेंस में अल्कोहल को गर्म कर दूं या कॉपर ट्यूब में मैं अल्कोहल को फ्लो करूं, कितने डिग्री टेम्परेचर पे, 573 केल्विन टेम्परेचर पे, तो मेरे पास यहाँ पे अलग अलग प्रोडक्ट बनेंगे। यदि 1 डिग्री अल्कोहल हुआ तो एल्डिहाइड बनेगा, यदि 2 डिग्री अल्कोहल हुआ तो कीटोन बनेगा, यदि 3 डिग्री अल्कोहल हुआ तो क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स एल्डिहाइड कीटोन एल्कीन बनता है किसके रेस्पेक्ट में, 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल एंड 3 डिग्री अल्कोहल। ये है फ्रेंड्स पूरी की पूरी रिएक्शंस जो आपको समझ में आ गई। बहुत इजी रिएक्शंस है, इसकी डिटेल मैकेनिज्म और किस तरह से होता है, कौन सा अल्कोहल किस कंडीशन में ज्यादा रिएक्शन देता है, मींस रिएक्टिव ज्यादा होता है, अल्कोहल एसिडिक क्यों होता है, और फिनोल के कंपैरिजन में अल्कोहल किस तरह से एक्टिव रहता है, ये सारी डिटेल अपन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। ओवरव्यू पूरा का पूरा रिएक्शंस का ये है जो आपको पूरा रिएक्शंस कवर करती है, जिसमें थ्योरेटिकल एग्जाम में भी आप ये लिख के आप इंडिविजुअल डिस्कस कर सकते हैं, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में तो आपको समझ में आ गया होगा किस कंडीशन में हम क्या रिएक्शन करवाते हैं तो आपका प्रोडक्ट क्या बनता है। ये है फ्रेंड्स आपकी अल्कोहल की रिएक्शंस। फ्रेंड्स यहाँ पे यदि आपको वीडियो और लेक्चर समझ में आया तो एक लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, यही हमारा मोटिवेशन और इंस्पिरेशन है। थैंक यू वेरी मच।